पवित्र विचाराना उपप्रधान जी, धार्मिक सज्जन वृंद, विद्यार्थीगण, महर्षि दयानंद के यजुर्वेद भाष्य अध्याय 34 के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। पिछली बार हमने मंत्र संख्या 54 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में वाणी के विषय में बताया गया। वाणी की विशेषताएं बताई थी, वाणी का ग्रहण करने का साधन बताया था। वाणी का ग्रहण करने का साधन क्या है? और वो वाणी दूसरे श्रेष्ठ विद्वानों को सुनानी चाहिए और वो श्रेष्ठ विद्वान लोग भिन्न क्षेत्रों से उस वाणी को सुनकर उस वाणी के अंदर जो त्रुटियाँ हैं वो वक्ता को बताए, जिससे कि वो फिर उन त्रुटियों का सुधार। वेद ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन 54वें मंत्र में तो वाणी का विषय बताया गया है। तो इस मंत्र में वेद ईश्वर का प्रतिपादन कैसे है? वेद ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं। 54वां जो मंत्र है वो ईश्वर का प्रतिपादन कैसे करता है? वेद के अंदर कुछ मंत्र साक्षात ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, जैसे सपरेगा शुक्रम अकायम, ये सीधा ईश्वर के विषय में बता रहा है मंत्र। और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो परंपरा से ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं। तो ये वाला मंत्र भी परंपरा से ईश्वर का प्रतिपादन कर रहा है। कैसे कर रहा है? इस मंत्र के अंदर अनेक पदार्थों का वर्णन किया गया है, जैसे सुशिक्षित वाणी। वाणी भी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है और सुशिक्षित विद्या से युक्त वाणी भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। यदि ईश्वर वेदों का ज्ञान न देता, विद्वानों को उत्पन्न नहीं करता, तो सुशिक्षित विद्या से युक्त वाणी प्राप्त नहीं हो सकती। इस दृष्टि से इस सुशिक्षित वाणी को देने वाला, उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। फिर मंत्र के अंदर घृत समूह वाणी की विशेषता बताई है कि वो व्यवहार का शोधन करने वाली है। तो संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर गुणों का स्थापन परमेश्वर ने किया है। सूर्य के अंदर जो जो गुण है, विशेषताएं हैं, वो परमेश्वर ने स्थापित की है। वायु के अंदर जो विशेषता है वो परमेश्वर ने स्थापित की है। अग्नि के अंदर जो विशेषता है वो परमेश्वर ने स्थापित की है। अग्नि की विशेषता क्या है? उसमें वेग है, ऊपर की ओर जाती है। वायु की विशेषता है वो हमेशा गति करती रहती है। इसी प्रकार से वाणी की जो विशेषता इस मंत्र के अंदर बताई है कि वो व्यवहार का शोधन करने वाली है, ये विशेषता भी परमेश्वर ने वाणी के अंदर स्थापित की है। फिर बुद्धि का वर्णन आया मंत्र के अंदर कि हम बुद्धि से वाणी का ग्रहण करते हैं। बुद्धि के अंदर भी ये जो सामर्थ्य है वाणी को ग्रहण करने का या विद्या को ग्रहण करने का, ये सामर्थ्य भी परमात्मा ने स्थापित किया है। वाणी को आदित्यों को सुनाना चाहिए, जो राजा हैं उनको सुनाना चाहिए। तो जो विशेष गुणों से युक्त संसार के अंदर मनुष्य हैं, राजा आदि हैं, विद्वान हैं, प्रचारक हैं,
उनके अंदर भी जो जो विशेषताएं हैं वो परमेश्वर ने स्थापित की है, उनको परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। तो इस प्रकार से ये जो वर्णन है ये वाणी का होते हुए भी परंपरा से ईश्वर का ही वर्णन कर रहा है, ईश्वर का ही प्रतिपादन कर रहा है। वेद के एक मंत्र को एक दृष्टि से वेद कहते हैं। व्याकरण के एक सूत्र व्याकरण है, दर्शन का एक सूत्र दर्शन है। कैसे? एक व्यपदेशीवत भाव होता है, व्यपदेशी कहते हैं मुख्य के समान मानना। जैसे किसी का एक ही पुत्र हो और किसी के 3 पुत्र हो, तो 3 पुत्रों में तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ का व्यवहार हो जाता है, ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन जिसका एक ही पुत्र हो तो वो क्या कहेगा, यही मेरा पुत्र बड़ा है, यही क्या है छोटा है। तो उस एक को ही बड़ा कह दिया, छोटा कह दिया। इसी प्रकार से व्याकरण का एक सूत्र भी व्याकरण है। व्याकरण शब्द समुदाय के लिए प्रयोग हो रहा है। ज्येष्ठ कनिष्ठ का व्यवहार समुदाय में हो रहा है, लेकिन एक में भी वो व्यवहार हो गया। इसी प्रकार से एक मंत्र एक सूत्र में भी वेद और व्याकरण या दर्शन का व्यवहार हो जाता है। अथवा इसको दूसरी दृष्टि से समझ सकते हैं। मनुस्मृति के अंदर श्लोक आता है, धर्म जिज्ञासमाना नाम परमाणम परम। वेद का प्रत्येक मंत्र धर्म का बोध कराता है। वेद का प्रत्येक मंत्र धर्म का बोध कराता है। जैसे किसी मंत्र में ईश्वर का ही वर्णन किया गया है, ईश्वर की ही स्तुति की गई है, तो वहाँ पर भी धर्म का बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा है कि ऐसे ईश्वर की उपासना करो। वो स्तुति किस लिए की गई है, उसके पीछे तात्पर्य क्या है, उस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये जो मंत्र है 54, इसमें वाणी का विषय बताया गया है कि जो छोटे विद्वान हैं उनको अपनी वाणी बड़े विद्वानों को, श्रेष्ठ पुरुषों को सुनानी चाहिए। तो इस वाणी में भी धर्म का बोध है कि वेद की आज्ञा है, और विद्वानों के लिए भी आज्ञा है कि वो उस वाणी के अंदर दोष बताएं। तो इस मंत्र के माध्यम से भी धर्म का बोध हो रहा है। इस कारण से ये मंत्र क्या है, वेद है। अथवा समुदाय में जिस शब्द का प्रयोग होता है, अवयव के लिए भी उस शब्द का प्रयोग हो जाता है। जैसे मोहन ने खीर खा ली। खीर शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, जो पाठशाला के अंदर जो पतीले के अंदर खीर है, लेकिन उस खीर से कुछ खीर थाली में निकाल दी, अब उसके लिए भी उसको भी खीर कहा जा रहा है, खीर का हिस्सा नहीं कहा जा रहा, खीर कहा जा रहा है। तो मोहन ने खीर खा ली मतलब सारे समुदाय में से कुछ निकाल कर थाली में डाली गई, उसको खा ली। तो इसी प्रकार से सूत्र या मंत्र समुदाय का एक अवयव है। इसलिए जो जिस शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए होता है, वेद शब्द का प्रयोग, व्याकरण शब्द का प्रयोग, दर्शन शब्द का प्रयोग मंत्रों के समुदाय, सूत्रों के समुदाय के लिए होता है, लेकिन एक मंत्र के लिए, एक शब्द के लिए भी उसका प्रयोग हो जाता है। एक ये सिद्धांत, और दूसरा कि प्रत्येक मंत्र धर्म का बोध कराता है,
वेद भी धर्म का बोध कराता है। इस कारण से प्रत्येक मंत्र क्या है? वेद है। न्याय दर्शन के अंदर इतिहास को पांचवा वेद बताया गया है। वेदानाम पंचमः वेदः इतिहास। तो इतिहास को जो पांचवा वेद कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? इतिहास से भी धर्म का बोध होता है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे श्लोक में श्लोक किया है, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य प्रियम आत्मना एतत् चतुर्विधम आहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। इन चार के माध्यम से धर्म का बोध होता है। और इसमें एक दिया है सदाचार। सदाचार का मतलब क्या है? इतिहास, जो सज्जन पुरुष है उनका आचरण। सज्जन पुरुष केवल इतिहास में ऋषि मुनियों का इतिहास ही नहीं, उसके बाद भी जो अनेक सज्जन हुए, महापुरुष हुए, उनके जीवन के माध्यम से भी हम धर्म अधर्म का निश्चय कर सकते हैं, किस परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना है। तो इस कारण से इतिहास को भी पांचवा वेद कहा गया है। किस दृष्टि से कहा गया है? क्योंकि उससे धर्म का बोध होता है। आज का मंत्र है मंत्र संख्या 55। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम् अप्रमादम् सप्त आपः स्वपतो लोकम् ईयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ तत्र सदौ च देवौ। इस मंत्र की भूमिका में दिया है शरीर और इंद्रियों का विषय इस मंत्र में बताया गया है। तो शरीर और इंद्रियों के विषय का वर्णन करते हुए भी ये मंत्र वेद का प्रतिपादन कर रहा है। इस मंत्र के अंदर जो शरीर की विशेषताएं बताई गई है, जो इंद्रियों की विशेषताएं बताई गई है, जो प्राण की विशेषताएं बताई गई है, वो विशेषताएं इन पदार्थों में किसने स्थापित की है? परमेश्वर। तो इस प्रकार से ये मंत्र परंपरा से ईश्वर का प्रतिपादन कर रहा है। तो पहली बात बताई, सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे। 7 ऋषि इस शरीर के अंदर प्रतीत्या हितम, प्रतीति से धारण किए गए हैं। 7 ऋषि कौन कौन से हैं? इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय और मन और बुद्धि, ये 7 ऋषि बताए गए हैं। और ये प्रतीत्या हितम अर्थात प्रतीति से धारण किए गए हैं। प्रतीति का अर्थ होता है अनुभूति, स्पष्ट ज्ञान। ये स्पष्ट ज्ञान के माध्यम से शरीर के अंदर धारण किए गए हैं। अर्थात ये समझना चाहिए कि इन 7 ऋषियों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। ऋषि शब्द ऋषि गतौ धातु से बनता है। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन और बुद्धि है, इनके माध्यम से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है। और फिर प्रत्यक्ष के आधार पर क्या होता है? अनुमान। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। और उपमान, उपमान कैसे होता है? वो श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से होता है। जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है। गाय को वो जानता है और उसको जानते हुए वो जंगल में जाएगा। वो गाय जैसी जिस प्राणी को देखेगा उसको निश्चय कर लेगा कि ये क्या है? नील गाय। तो उपमान प्रमाण के माध्यम से जो बोध हो रहा है उसमें भी कारण क्या बन रहा है? श्रोत इंद्रिय बन रही है। अथवा आंखों से उसने पढ़ लिया
कि जैसे गाय होती है वैसी नील गाय होती है, लिखा हुआ पढ़ लिया, प्रत्यक्ष हो गया, तो उसके माध्यम से फिर उसने उस नील गाय को जान लिया, उपमान प्रमाण का प्रयोग किया। अथवा किसी ने कहा तो श्रोत इंद्रिय का प्रयोग हो गया। और वहाँ पर ये अनुमान में मन भी काम करता है। मन की विशेषताएं बताई गई है। मन से हम ऊहा करते हैं, प्रतिभा, अनुमान आदि मन की विशेषताएं हैं। मन के माध्यम से इनका ज्ञान होता है, अनुमान हम करते हैं। फिर दूसरी बात, इंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान होता है, कई कई मनुष्यों को बोध भी हो जाता है। एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, साथ में बोध भी हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे किसी ने बूढ़े व्यक्ति को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा, प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो गया, ये बूढ़ा है, मरा हुआ है, लेकिन बोध सबको नहीं होता। बोध किसी किसी को होता है, विवेक किसी किसी को होता है कि हम भी बूढ़े होंगे, हम भी एक दिन मरेंगे। तो ये इंद्रियों के माध्यम से बोध भी हो जाता है। महर्षि दयानंद जी को बोध हुआ, उन्होंने बहन की मृत्यु को देखा, चाचा की मृत्यु को देखा। महात्मा बुद्ध को बोध हुआ, इंद्रियों के माध्यम से हुआ, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, रोगी व्यक्ति को देखा। तो इंद्रियों के माध्यम से शाब्दिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है और बोध भी होता है। बोध किसको होगा? जिसका अंतःकरण पवित्र होगा, उसको बोध होगा। तो एक श्लोक आता है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम् तेषा सावरम् इच्छन्ति किम आश्चर्यम् अतोऽस्मिन्। कि प्रतिदिन मरते हुए, पैदा होते हुए प्राणियों को देखते हैं, लेकिन फिर भी सबको ये बोध नहीं होता कि हम भी मरेंगे, हम भी एक दिन पैदा होंगे। क्यों नहीं होता? ऐसा आश्चर्य क्यों है? आश्चर्य में क्या है? अविद्या। ये अविद्या की महिमा है। अविद्या के कारण ऐसी स्थिति हो रही है कि व्यक्ति देखते हुए भी उसको बोध नहीं होता। तो यदि देखते समय हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, शुद्ध होगा, और यदि पिछले जन्म के संस्कार होंगे, तो मन, बुद्धि, इंद्रियों के माध्यम से बोध भी हो सकता है। तो ये जो परमेश्वर ने साधन बनाए, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि, इनके माध्यम से हमें प्रात्यक्षिक ज्ञान भी होता है, अनुमान ज्ञान भी होता है, और अनुमान से हम बहुत अधिक जानते हैं। प्रत्यक्ष का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, अनुमान का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। तो अनुमान के माध्यम से हम बहुत से पदार्थों को जानते हैं। उपमान का भी हम प्रयोग करते हैं और ऊहा भी करते हैं, मन आदि के माध्यम से करते हैं, बुद्धि से हम निश्चय करते हैं। तो ये परमेश्वर ने हमें 7 ऋषि दिए हैं, शरीर के अंदर स्थापित किए हैं। इनके माध्यम से हम अनेक प्रकार के व्यवहारों को करते हैं। ये पहली बात बताई। फिर दूसरी बात बताई, सत्य रक्षन्ति सदम अप्रमादम। ये जो 7 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये शरीर की निरंतर रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? सड़क पर जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है, कैसे पता लगा? श्रोत इंद्रिय के माध्यम से। रास्ते में जा रहे हैं, सामने खड्डा आ गया, किससे पता लगा? नेत्र इंद्रिय से। नहीं तो खड्डे में गिरकर दुर्घटना हो सकती है, गाड़ी से दुर्घटना हो सकती है। कोई हम वस्तु खा रहे हैं तो चख कर भी पता लगता है कि ये ठीक है या खराब है। ठीक है, गाय तो सूंघ कर पता लगाती है कि ये खाने योग्य है, नहीं खाने योग्य। हम भी सूंघ कर पता लगाते हैं, सूंघ कर भी पता लग जाता है ये खाने योग्य है, नहीं खाने योग्य। दुर्गंध होती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक गंध होती है तो उसको हम खा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये नेत्र इंद्रियां है, नासिका इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय है, ये हमारी शरीर की क्या है? रक्षा करते हैं, नहीं तो हमारी हानि हो सकती है। मन और बुद्धि ये भी शरीर की रक्षा करते हैं, क्योंकि
निश्चय किससे किया? ये वस्तु ठीक है खराब है, निश्चय किसने किया? बुद्धि ने किया। पीछे से गाड़ी आ रही है, ये निश्चय किसने किया? बुद्धि ने किया। सामने गड्ढा है, उससे हानि हो सकती है, ये निश्चय किसने किया? बुद्धि ने किया। तो इस प्रकार से ये जो 7 ऋषि हैं, ये हमारे शरीर की भी निरंतर रक्षा करते हैं, अप्रमादम। रात को रक्षा कैसे करते हैं? सोते समय। व्यवहार के समय तो चलो रक्षा करते हैं, सोते समय तो इंद्रियां तमोगुण के प्रभाव से निष्क्रिय हो जाती है, उस समय कैसे रक्षा करते हैं? सोते समय भी बाहर मान लीजिए कोई घटना हो गई तो तुरंत बलात् वो विषय क्या है हमारे मन के अंदर आ जाता है इंद्रिय के माध्यम से, और हमारी नींद क्या है? खुल जाती है। मान लीजिए सोते समय अचानक बहुत तेजी से बिजली कड़की तो अचानक नींद भी खुल सकती है, ठीक है ना? तो ये इंद्रिय के माध्यम से, और हम बच सकते हैं। तो ये सोते समय भी ये इंद्रिय क्या है? हमारी रक्षा करती है। और मान लीजिए ऐसी कोई घटना नहीं घटी, सामान्य परिस्थिति है बाहर, तो उस समय तो इंद्रियां रक्षा नहीं करेगी। उस समय कौन रक्षा करेगा? मन और बुद्धि। मन और बुद्धि रक्षा करेंगे। मन भी सोते समय काम करता रहता है। शरीर के अंदर जो प्राण काम कर रहे हैं वो किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं? मन की प्रेरणा से कर रहे हैं, वो मन से जुड़े हुए हैं। और सोते समय भी हमें सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। सुख का निश्चय करते हैं, दुख का निश्चय करते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं लगता कि हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं। दिन के समय तो हम कोई अच्छा दृश्य देखते हुए सुख का अनुभव करते हैं, अच्छा विषय का सेवन करते हुए सुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन सोते समय भी हमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन पता नहीं लगता। बुद्धि उस समय निश्चय तो करती है, लेकिन उस समय हमें बोध नहीं होता। क्यों नहीं बोध होता? क्योंकि उस समय तमोगुण का प्रभाव होता है, और जब तमोगुण का प्रभाव हट जाता है, हम फिर सवेरे जागते हैं, तो फिर सवेरे उठने पर स्मृति आती है कि हाँ, आज मैं रात को सुखपूर्वक सोया, अथवा आज रात को मेरी अच्छी नींद नहीं आई। ये सोते समय बुद्धि ने निश्चय किया, तभी तो ये स्मृति आ रही है। और फिर उस स्मृति के आधार पे, जो बुद्धि ने निश्चय किया उसके आधार पे जो स्मृति हुई, उसके आधार पे फिर हम आगे का सोना कैसे करना है ये हम विचारते हैं कि हमारी आगे की नींद, अगले दिन जो हमें सोना है वो हम ठीक प्रकार से सोएं, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। और रात को नींद अच्छी प्रकार से क्यों नहीं आई उसके ऊपर भी हम विचार करते हैं। तो पहले की जो घटनाएं हैं, पहले दिन की उसकी घटनाओं के ऊपर विचार करते हैं। तो वहाँ स्मृति आदि किसके माध्यम से उठाते हैं? मन है, बुद्धि है। तो इस प्रकार से ये सोते समय भी ये 7 जो ऋषि हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। तो एक प्रकार से ईश्वर हमारी जागृत अवस्था में भी रक्षा कर रहा है, सोते हुए भी रक्षा कर रहा है। ये तो इंद्रियों का कथन है, लेकिन ये इंद्रियां किसकी व्यवस्था से काम कर रही है? परमेश्वर की व्यवस्था से काम कर रही है। तो दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि परमेश्वर सोते समय भी हमारी रक्षा करता है शरीर की, और जागृत अवस्था में भी हमारी रक्षा करता है, अप्रमादम, बिना किसी प्रमाद के। फिर आगे बताया सप्त आपः स्वपतो लोकम ईयु। सप्त आपः, ये जो 7 ऋषि हैं ये सारे शरीर को व्याप्त हैं। आपः, ये सारे शरीर को व्याप्त हैं। तो नेत्र इंद्रिय तो सारे शरीर में व्याप्त है नहीं, श्रोत्र इंद्रिय भी सारे शरीर में व्याप्त नहीं है, लेकिन जो त्वचा इंद्रिय है वो सारे शरीर में क्या है? व्याप्त है। तो त्वचा के माध्यम से हमें शरीर के अंदर किसी भी हिस्से में हमें कुछ कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमें बोध हो जाता है। तो त्वचा की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये सारे शरीर के अंदर व्याप्त है। जैसे त्वचा सारे शरीर में व्याप्त है, तो त्वचा के अंदर कहीं हमें कुछ दर्द हो रहा है या घाव हो गया, उससे पीड़ा हो रही है,
तो पीड़ा का बोध होता है, वहाँ पर मन और बुद्धि का भी सहयोग रहता है। तो त्वचा के साथ मन और बुद्धि भी जुड़े हुए हैं। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं मन, बुद्धि और त्वचा ये क्या है, सारे शरीर के अंदर व्याप्त हैं। फिर अगली बात बताइए, स्वपतोः लोकम ईयुः। जो सोता हुआ मनुष्य है उसको ऐसे मनुष्य की ये जो 7 ऋषि है ये लोकम ईयुः जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। सोते समय ये जो 7 ऋषि है ये जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। जीवात्मा को प्राप्त होने का मतलब क्या है, इसको उल्टा करके देखें। जागते समय ये जो 7 ऋषि हैं ये बाहर के विषयों को प्राप्त होते हैं, बाहर के विषयों का ग्रहण करते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। आत्मा क्या है, बाहर तो है नहीं, आत्मा है अंदर। तो इसका तात्पर्य ये लेना चाहिए कि सोते समय ये जो 7 ऋषि हैं ये अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है। लोकम, यहाँ पर लोकम का अर्थ किया है जीवात्मा। जीवात्मा को लोक क्यों कहते हैं? देखने योग्य, जानने योग्य। जीवात्मा भी क्या है, देखने योग्य है, जानने योग्य है, इसलिए जीवात्मा को लोकम कहा है। परमेश्वर के लिए भी लोक शब्द का प्रयोग होता है। परमेश्वर भी जानने योग्य है। और भूमि के लिए भी लोक शब्द का प्रयोग होता है। भूलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, ये भी जानने योग्य है। इनके भी गुणकर्म स्वभावों को जानना चाहिए। भूमि के भी गुणकर्म स्वभावों को जानना चाहिए। आत्मा के भी गुणकर्म स्वभावों को जानना चाहिए। फिर अगली बात बताई, तत्र, तत्र शरीर के लिए आएगा। शरीर में जागृतः, जागते हुए के, अस्वप्न जौ, सत्र सदौ देवौ। तो 2 देव ऐसे हैं जो शरीर के अंदर सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं। ये पहेली के रूप में है और इसका भाष्य तो महर्षि दयानंद जी ने किया है। वो 2 देव कौन है, वो महर्षि दयानंद जी ने उसका अर्थ किया है कि वो प्राण और अपान है। तो ये 2 देव हैं। इनको देव क्यों कहा, प्राण और अपान को? जीवन को देने वाले हैं। ठीक है, इस दृष्टि से ये देव हैं। तो ये 2 देव अस्वप्न जौ, जो कि सोते नहीं है, हमेशा जागते रहते हैं। सत्र सदौ, सत्र सदौ का अर्थ किया है, सत्र का अर्थ है शरीर। यहाँ वेद भाष्य के अंदर सत्र का अर्थ किया है सताम जीवात्मनाम त्राणम। सत्र का अर्थ है शरीर, क्योंकि ये सताम जीवात्माओं की रक्षा करने वाला है। शरीर को सत्र क्यों कहा है, क्योंकि ये जीवात्माओं की रक्षा करने वाला है। त्रयी, त्रायते, रक्षा करता, बचाना। तो ये शरीर जीवात्मा की रक्षा कैसे करता है? जीवात्मा के गुणों को प्रकट करता है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। शरीर जीवात्मा की रक्षा करने वाला है। शरीर जीवात्मा की रक्षा कैसे करता है? शरीर को आश्रय देता है। मोक्ष प्राप्ति नहीं करता। जीवात्मा शरीर में रहकर अपने सारे कार्य तो शरीर में रहते हुए जीवात्मा क्या है, अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता है। इस दृष्टि से समझना चाहिए कि ये शरीर क्या है, जीवात्मा की रक्षा करने वाला है। तो ऐसा जो शरीर है सत्र, तत्र सीधता, उसमें जो रहने वाले हैं। तो ये सत्र सदौ, ये प्राण और अपान के विशेषण हैं जो रक्षा करने वाले शरीर के अंदर बैठे हैं, स्थित हैं। और ये अस्वप्न जौ, अस्वप्न जौ का अर्थ किया है
स्वप्नो न जायते, जिनको नींद नहीं आती, अर्थात जो हमेशा जागते रहते हैं, ऐसे ये दो देव शरीर के अंदर हैं। तो ये इस मंत्र के अंदर शरीर के विषय में बताया कि शरीर जीवात्मा की रक्षा करता है। इंद्रियों के विषय में बताया कि इंद्रियां ऋषि हैं, वो जीवात्मा को बोध कराती हैं और ये इंद्रियां भी शरीर की रक्षा करती हैं और निरंतर रक्षा करती हैं। और प्राण अपान के विषय में बताया कि ये ऐसे हैं। तो इनको बताने का प्रयोजन क्या है, इस मंत्र के भावार्थ में दिया है। यहाँ पर भी इस विशेषता ही बताई है। इस शरीर में स्थिर व्यापक विषयों के जानने वाले अंतःकरण के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां ही निरंतर शरीर की रक्षा करते हैं। तो 2 विशेषताएं बताई। अंतःकरण के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां व्यापक है, शरीर में व्यापक है। मतलब कि शरीर के किसी भी हिस्से में हमें पीड़ा होगी ना, तो हमें पता लग जाएगा। वो किसके माध्यम से पता लगेगा, वो अंतःकरण के माध्यम से पता लगेगा। इस दृष्टि से वो अंतःकरण सारे शरीर में व्यापक है और ये विषयों को जानने वाले भी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण मिलकर हमें विषयों का ज्ञान कराते हैं। निरंतर ये शरीर की रक्षा करते हैं और जब जीव सोता है तब उसी को आश्रय कर तमोगुण के बल से भीतर को स्थिर होते हैं। मतलब कि वो बाहर का ज्ञान नहीं करते और अंतर्मुखी हो जाते हैं, किंतु बाह्य विषय का बोध नहीं कराते और स्वप्न अवस्था में जीवात्मा की रक्षा में तत्पर तमोगुण से न दबे हुए प्राण और अपान जागते हैं। तो ये प्राण और अपान ऐसे हैं जो जिनके ऊपर तमोगुण का प्रभाव नहीं होता। ये तमोगुण से क्या है, दबते नहीं। तो इनका उदाहरण लेते हुए मनुष्यों को भी इस प्राण उपान से शिक्षा लेनी चाहिए। मनुष्य अपने आहार विहार के कारण राजसिक, तामसिक, सात्विक हो जाता है। तो ये जो देव हैं प्राण अपान, ये मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम इनके समान बनो, कभी तमोगुण से प्रभावित ना हो। जागृत अवस्था में भी मनुष्य तमोगुण से प्रभावित हो जाता है। एक तो स्वाभाविक रूप से तो होता ही है सोते समय, वो तो आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है, लेकिन जागते समय तो कम से कम तमोगुण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये प्रेरणा हमें इन प्राण अपान से लेनी चाहिए कि जो कभी तमोगुण से प्रभावित नहीं होते, हमें भी तमोगुण से प्रभावित नहीं होना चाहिए जागृत अवस्था में। और जागृत अवस्था में तमोगुण से प्रभावित कब होता है, जब शक्ति से अधिक व्यायाम करेगा, शक्ति से अधिक मेहनत करेगा, शक्ति से अधिक भोजन करेगा, तो उसके कारण क्या है, तमोगुण शरीर के अंदर उभर जाएगा और फिर तमोगुण के कारण फिर नीच गति को प्राप्त होगा। गुणों के कारण जीवात्माओं को भिन्न भिन्न प्रकार की गति प्राप्त होती है। तो तमोगुण से न दबे हुए प्राण और अपान जागते हैं, अन्यथा यदि प्राण अपान भी सो जावें तो मरण का ही संभव करना चाहिए। तो ये प्राण और अपान एक प्रकार से ये परमेश्वर के हाथ भी कहे गए हैं। ये परमेश्वर के हाथ है। शरीर के अंदर, गर्भ के अंदर जो बालक का निर्माण होता है, उसमें भी ये प्राण अपान रहते हैं। परमेश्वर के प्राण अपान रूपी हाथों से गर्भ के अंदर शरीर का निर्माण होता है। जैसे मूर्तिकार है, वो हाथ से मूर्ति बनाता है, चित्रकार है, वो हाथ से चित्र बनाता है। इसी प्रकार से ये जो प्राण और अपान है, ये एक प्रकार से परमेश्वर के हाथ समझने चाहिए, जिसके माध्यम से परमेश्वर गर्भ के अंदर शरीर के अवयवों का निर्माण करता है और ये निरंतर शरीर की रक्षा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से परंपरा से परमेश्वर की स्तुति की गई है। तो ऐसे ईश्वर की, जिस परमेश्वर ने हमें ये 7 ऋषि दिए हैं, जिनके माध्यम से हमें अनेक विषयों का बोध होता है,
और जिनके माध्यम से हम अपने प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, ऐसे ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए।